अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हम दारुल मोहम्मदिया गदरपुर को तस्वीर की ज़बानी समझते हैं। ये मस्जिद का बाहर का हिस्सा है जिसमें अभी प्लास्टर होना बाकी है, और ये मेन दरवाज़ा है मस्जिद का जो भी फ़िलहाल आर्जी तौर पर लगाया गया है। और इसके ज़रिए से कुत्तों वगैरह से तो हिफाजत मुमकिन हो जाती है, लेकिन इंसानों से भी हिफाजत का एक अहम मसला है आजकल जो नामुमकिन होता है। ये सामने मस्जिद का हाल है जो छोटे छोटे प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये हमारी मस्जिद मदनी है, मदरसा दारुल मोहम्मदिया गदरपुर के अंदर ही जो वाक़ है। इसको हम अंदर से भी देखते हैं कैसी बनी हुई है। ये इसके दरवाज़े लगे हुए हैं 3। ये इसका अंदरूनी मंजर है। अभी फ़िलहाल आर्जी तौर पर इस पर रंग किया हुआ है, क्योंकि पत्थर इसमें आइंदा चल कर के लगाना है, इसलिए कोई ख़ास अच्छा कलर इसके अंदर नहीं किया गया ताकि छुड़ाने में उसकी आसानी हो। अब हम चलते हैं मदरसे की तरफ। ये गैलरी है मस्जिद की। ये मस्जिद का दूसरा गेट है जो मदरसे की तरफ जाता है। एक गेट मेन है जो अहले महल्ला के लिए इस्तेमाल होता है, एक ये मस्जिद का गेट है। ये हमारे एक मुफ्ती साहब हैं जो फ़ोटो खींच रहे हैं मदरसे के, किसी ज़रूरत की वजह से खींच रहे होंगे। ये सदर दरवाज़ा है, ये भी अभी आर्जी तौर पर लगा हुआ है। इसकी तामीर का मंसूबा है जिसका खर्च तकरीबन 5 लाख रुपए है, और इसी के ऊपर कुतुब खाना लाइब्रेरी बनाने का भी निज़ाम है। अल्लाह ताला उसको भी पूरा फरमाए। अभी मदरसे में मुस्तकिल लाइब्रेरी नहीं है जिसकी वजह से परेशानी होती है। ये देखिए माशाल्लाह कितने खुशनुमा फूल भी यहाँ पर उगाए गए हैं, और सुबह का मंज़र तो माशाल्लाह बहुत ही सुहाना होता है मदरसे का। ये तो मदरसे का मंज़र वैसे ही सुहाने होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये मदरसे की मरकज़ी इमारत है जो फ़िलहाल तो दरसगाहों पर ही मुश्तमिल है, लेकिन दारुल इक़ामा मुस्तक़िल ना होने की वजह से दारुल इक़ामा के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दर्जात अरबी के कुछ क्लासेस और दर्जाए हिफ्ज़ के क्लासेस के अंदर लगाई जाती है फ़िलहाल। ये देखिए माशाल्लाह कितना खुशनुमा गुलिस्तान बनाया गया है, इसको एक चमन बनाया गया है। और जिस तरीके से ज़ाहिरी फूल इसके अंदर खिल रहे हैं माशाल्लाह, तालीम के एतबार से भी उतनी ही उम्दगी इसके अंदर पाई जाती है। ये मदरसे की मरकज़ी इमारत है जो 9 कमरों पर मुश्तमिल है। ये 9 कमरे इसके अंदर मरकज़ी इमारत के अंदर हमारे हैं। और ये सामने दारुल यतामा के नाम से एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें असातिज़ा की फ़िलहाल रिहाइश है। कुछ असातिज़ा तो अभी दरसगाहों में ही रहते हैं, कुछ असातिज़ा इसके अंदर शिफ्ट किए गए हैं। और ये जो इमारत है ये दारुश्शिफ़ा के नाम से है। फ़िलहाल मेहमान खाना मदरसे में मुस्तकिल नहीं है, इस वजह से इसको मेहमान खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक कमरा बीमार और मरीज़ तलबा के इस्तेमाल में आता है। जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनके लेटने का, उनकी दवाई दारू का जो मसला होता है वो इसी कमरे से मुताल्लिक़ रहता है। अब हम इसका इमारत का अंदर का मंजर देखते हैं। चलिए ये मदरसे का इमारत का जीना है, और ये अंदरूनी कमरे हैं। ये देखिए दर्जा अरबी के लिए इस्तेमाल होता है ये कमरा।
और दारुल इक़ामा भी है इसके अंदर, तलबा रहते भी हैं और दर्जात अरबी हिफ्ज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये दर्जा हिफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी एक कमरा है जो दर्जा हिफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये दर्जा अरबी की क्लास है। इसके अंदर तलबा की रिहाइश भी है और दर्जा अरबी भी लगाया जाता है इसके अंदर। ये असल हमारा दफ्तर एहतिमाम है। वो सामने तलबा का माहनामा निकलता है, वो भी छुट्टी की वजह से रखा गया है उतार करके। ये दफ्तर है असल, लेकिन उस्ताद की रिहाइश भी मजबूरन इसके अंदर करनी पड़ती है। ये हमारे मदरसे में मौजूद असातिज़ा किराम पर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों को इसके अंदर लिख करके लगाया गया है। इसके अलावा भी कुछ असातिज़ा हैं, दर्जा हिफ्ज़ वालों को, दर्जा नाज़रे वालों को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। ये दर्जा अरबी है, लाइब्रेरी के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी फ़िलहाल लाइब्रेरी मौजूद नहीं है। इसका अंदर का मंजर भी चलिए हम देख लेते हैं। ये कुछ किताबें अभी यहाँ पर रखी हुई हैं जो ज़रूरत की हैं। बाकी किताबों को महफूज मोहतिम साहब के घर पर रखा गया है। ये तलबा के याद करने के लिए कुछ अरबी अल्फाज यहाँ पर हर महीने लिख दिए जाते हैं। दर्जा अरबी है, ये भी कुछ अरबी अल्फाज हैं। यहाँ पर ऐलान आवेज़ा किया जाता है। ये अरबी हफ्तुम, ये पंजुम के एतबार से तक़सीम असबाक की गई है। यहाँ पर असातिज़ा किराम के ज़िम्मे कौन सी किताबें हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। ये दरसगाह है अरबी की। फ़िलहाल तलबा दर्जा हिफ्ज़ में बैठे हुए हैं अरबी के पारे सुनाने के लिए अपने। ये मस्जिद की, मदरसे की साइड वाली जगह है जो गैलरी अंदर से दिखलाई गई थी, उसका पीछे का ये हिस्सा है। ये मदरसे की मोहतमिम साहब की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये मदरसे का सहन है जो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है और असर के बाद ख़ास तौर पर तलबा के खेलने के इस्तेमाल में आता है। चलिए एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं। ये सामने मदरसे का मतबख है फ़िलहाल, और ये जो मकानात हैं ये मस्जिद से मुत्तसिल मकान है, फिर उससे मुत्तसिल है। इस तरीके से मतबख से मुत्तसिल मकानात जो हैं ये भी फ़िलहाल मदरसे की मिल्कियत में नहीं है, लेकिन बड़ी परेशानी होती है इन मकानात के यहाँ पर होने की वजह से। बेपर्दगी का भी एक मामला रहता है और शरीयत ने उससे रोका भी है बेपर्दगी से। तो इसके लिए मुसलसल ज़िम्मेदारान मदरसा की कोशिश है कि इन मकानात को ख़रीद कर मदरसे में शामिल कर लिया जाए ताकि इस बेपर्दगी के वबाल से छुटकारा मिल सके और मदरसे की मज़ीद तोसी भी हो जाए। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह ये सब्ज़ियाँ उगाई गई हैं मदरसे के लिए। कुछ टमाटर हैं, कुछ और दीगर चीज़ें हैं यहाँ पर उगाई गई हैं। ये मदरसे के पीछे कुछ जगह पड़ी हुई है जो फ़िलहाल मदरसे की मिल्कियत नहीं है, लेकिन मदरसे के इस्तेमाल में फ़िलहाल आ जाती है। अरबाब मदरसा इसको ख़रीदने की फ़िराक में है कि ख़रीदने के इसके असबाब मुहैया हो जाएं। कीमत भी इसकी बहुत ज़्यादा है। जो इलाका है चूँकि महंगा इलाका है इसलिए कीमत भी बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल इसके अंदर लिफ्टिस खड़े हुए हैं। ये उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्दी ही इसको ख़रीद लिया जाएगा। तकरीबन 60-70 लाख इसकी कीमत है फ़िलहाल, जो पीछे की मुकम्मल ज़मीन है।
मदरसे का इसमें दारुल इक़ामा बनाने का भी एक इरादा है कि दारुल इक़ामा बनाया जाए तलबा के लिए। ये सामने मदरसे की बैतुल खलाई हैं और गुस्ल खाने यहाँ पर बनाए गए हैं मदरसे के लिए। ये जो जगह है ये मदरसे से खारिज है फ़िलहाल, अगरचे देखने में मदरसे की मालूम होती है लेकिन मदरसे की नहीं है ये, तो इसको ख़रीदने का निज़ाम है। यहाँ पर इंशाअल्लाह दारुल इक़ामा भी बनेगा और इंशाअल्लाह दारुल हदीस की तामीर भी होगी अगर दौर हदीस आइंदा कायम होता है यहाँ पर। ये जो सामने वाला मकान है ये मदरसे का है और ये जो गेट नज़र आ रहा है छोटा सा, ये भी हज़रत मोहतमिम साहब का ज़ाती मकान है। इसके रास्ते का भी एक मसला है, चूँकि तलबा के असातिज़ा के फैमिली क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये ज़मीन में रास्ता जब तक है जब तक साहिब ज़मीन जो है वो इजाज़त देता है, नहीं तो इसका रास्ता बहुत घूम करके जाता है। फिर ये इधर से इसका घूम करके फिर पूरे महल्ले से हो करके वो तब मदरसे की तरफ आता है, तो उसमें परेशानियाँ हो सकती हैं असातिज़ा को। इसलिए अरबाब मदरसा ने इरादा किया है कि इसको ख़रीद कर मदरसे में शामिल कर लिया जाए और मदरसे की ज़रूरियात में इसको इस्तेमाल किया जाए। ये जो मरकज़ी इमारत हमने आपको दिखलाई है इसके ऊपर भी कुछ दरसगाहों की तामीर की ज़रूरत है, चूँकि फ़िलहाल जो दरसगाहें हैं हमारी वो दर्जा हिफ्ज़ के लिए और कुछ अरबी दर्जात लग पाते हैं, उसमें दर्जा अरबी के पूरी क्लास नहीं लग पाती। और ऐसे ही आगे जो प्राइमरी का मसला है वो भी हल करना है कि प्राइमरी कहाँ पर शुरू किया जाए, तो उसके लिए मुस्तकिल एक इमारत की इसके मरकज़ी इमारत के ऊपर अशद ज़रूरत है और इंशाअल्लाह जल्दी ही उसका काम शुरू किया जाएगा। तो ये मदरसा दारुल मुहम्मदिया गदरपुर का एक मुख्तसर सा तारुफ है तस्वीर की ज़बानी जो आप देख रहे हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मकबूलियत से मदरसे को नवाजा है और जिहालत के बिदआत के इस माहौल में सिर्फ़ एक ये वाहिद ज़रिया है लोगों तक दीन के सही सूरत में पहुँचाने का, सुन्नतों से लोगों को आगाह करने का। अल्लाह इसको दवाम अता फरमाए। और ये मदरसा दारुल मुहम्मदिया गदरपुर की शाख है जो गदरपुर के करीब ही एक गांव पड़ता है बलखेड़ा, उसमें ये शाख है। रोड पर मेन रोड पर ये शाख वाक़ है। मदरसे का जो खाने वगैरह का इंतज़ाम है वो गदरपुर से ही किया जाता है। यहाँ पर दर्जा हिफ्ज़ और दर्जा नाज़रा है, 3 असातिज़ा किराम यहाँ पर पढ़ाते हैं। 2 दर्जा नाज़रा के उस्ताद हैं, 1 दर्जा हिफ्ज़ में उस्ताद रहते हैं। ये इधर बैतुल खलाए वाक़ हैं, इसकी गुस्ल खाने बैतुल खलाए वज़ू खाना है। ये मदरसे का बाहर का हिस्सा है, जो भी आपको दिखलाया वो अंदरूनी हिस्सा था मदरसे का। ये सामने उसकी मस्जिद है और ये बाहर की साइड है मदरसे की। ये सामने जो कमरा है ये इसका दफ्तर है और ये इधर मेहमान खाना है। बिल्कुल ऑन रोड ये मदरसा वाक़ है माशाअल्लाह, और बहुत ही अच्छा जाए वक़ू है इसका। इसका बैग भी हम देख लेते हैं। ये इसका पीछे का हिस्सा है और ये जो ज़मीन है इसके पीछे, इसकी ख़रीदारी की बात भी चल रही है। अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको पूरा फरमाए। फ़िलहाल इसके सामने कोई बाउंड्री वगैरह नहीं हुई है, तो इसकी बाउंड्री की भी शदीद ज़रूरत है। अल्लाह जल्दी से उसको आप हज़रात की दुआओं से पूरा फरमाए।